तू ही निरंकार, तेरी कुदरत का न दाता अंत किसी ने पाया है। अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सभी जगह समाया हुआ, ये नजर आने लगे हमें। कौन? ईश्वर, परमात्मा, जिस नाम से भी हम इन्हें मान रहे हैं, पूज रहे हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, वो हमारे साथ नजर आने लगी। इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि गुरु बिना गति नहीं है। हमारी गति आगे बढ़े, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। हमारे मन के भाव यदि रुक गए तो बैर ईर्ष्या द्वेष में चले जाएंगे। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें साधु मन बनाना होगा। साध्य छोड़ने नहीं है, साध्य बन जाना है, साधन छोड़ने हैं। पूरा ही जीवन हमारा संत अवस्था बन जाए, संत भाव बन जाए, विचार बन जाए। लूटने वाले समझ रहे हैं कि हम जीत गए, विजेता बनने गए। नहीं, विजेता तो कोई और है, जिनने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया और आगे निकल गया है। तो ये सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का हमें ज्ञान मिला है। सदगुरु जी की कृपा हम पे बरसी है। इन्हें हम जान रहे हैं, मान रहे हैं, और इन्हें मानते रहें, इनके दर्शन होते रहें, इनके एहसास में हम रहें। इसलिए हमें रिवीजन में रहना है, इस क्लास में बैठे रहना है, सत्संग करना है, सिमरन करना है और सेवा भाव में रहना है। सेवा, निष्काम भाव से सेवा, जहां फल की कोई इच्छा ही ना रह जाए। और जहां इच्छाएं हैं वहां हम उन्हीं बच्चों की तरह से हैं जो बच्चे माता पिता से कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। हमें तो ऐसा बच्चा बन के रहना है कि जीवन में कुछ भी हो रहा है पर हमें अपना उद्देश्य पता है, हमें अपना लक्ष्य पता है, हमें कुछ ना कुछ माता पिता के लिए करना है। तो ऐसे ही हमें परमात्मा के लिए हर पल कुछ ना कुछ कर्म करने हैं। बंधनों में तो नहीं बंधना है, कर्ता भाव में नहीं आना है, पर निष्काम भाव से सेवा भाव में रहना है। हमें सबका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, क्योंकि सभी तो परमात्मा की संतानें हैं, पूरी सृष्टि परमात्मा की है। एक मानवीय जन्म तो ऐसा है जो हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हृदय हमारा नेकियों से भरपूर रहे और हम इनका अंत आदि नहीं पा सकते हैं, कोई पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन सतगुरु जी से यदि हम मिल जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान पा लेते हैं, हम भक्ति करते हैं, आनंद में रहते हैं। एक प्रारब्ध के कारण हमें सतगुरु जी की शरणागति प्राप्त होती है, एकदम मात गर्भ में, जैसे प्रहलाद जी को हुई, और एक हमें दुखों के कारण हमें किसी की बात लग गई, जैसे ध्रुव जी को हुई कि माता सुनीति ने उन्हें ललकारा कि जा, ये गोद तेरे लिए नहीं है। माता सुनीति ने समझाया, बेटे पिता की गोद के लिए मत रहो, परम पिता परमात्मा की गोद के लिए आप आगे बढ़ो। तो यही तो साधु है, यही तो साध्य है, यही तो हमें करना है। बस आगे बढ़ मन, आगे बढ़, भक्ति कर, आनंद में रहे, और ऐसे ही जन्म के पीछे, ऐसे ही मन के पीछे परमात्मा दौड़ते हैं। जैसे माँ को अपना बेटा प्यारा होता है ना, आज्ञाकारी, संतानें प्यारी होती हैं, ये तो बद्दुआएं नहीं निकलती हैं माँ के हृदय से। तो वो बात ही कुछ और होती है जहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। तो जब भक्त बन जाएंगे हम, तो परमात्मा को हम बहुत प्यारे होंगे। इस बात में हम न जाए कि परमात्मा हमें ठोकरें खिला रहे हैं, परमात्मा हमें दुख दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, मोह माया से हटा रहे हैं, हमें मजबूत बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं, जीते जी मुक्ति दिला रहे हैं। धन्य है मालिक कि आपने हमें अपने लायक बनाया, आप इतना हमारे बारे में सोचा। धन्य है आप प्रभु। तो
ऐसा हम प्रयास करें अपने आप से, ऐसी सोच बनाएं सुंदर कि हम परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, परमात्मा के ही बन के रहें। धन्यवाद जी।